हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ में समाकलन से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको लगभग 10 साल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये 5 अंक में लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इधर भी तो ये क्वेश्चन लगातार पेपर में आ ही रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान समझिएगा और इस क्वेश्चन का लाने का दो तात्पर्य है। पहला तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा कि निश्चित समाकलन में ये क्वेश्चन अगर आप लगा लेते इसके अलावा कई और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी आप लगाना सीख जाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे सॉल्व करना सीख जानिए इसी वीडियो में। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैथ का भी अभी इंपॉर्टेंट शुरू हो चुका है। तो ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि मैथ वाले बच्चे भी इकट्ठा हो जाए। और चैनल पहली बार है तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं कि 2024 की शानदार और जबरदस्त तैयारी हो जाए बच्चों, तो आपको सिंपल से काम करना होगा, आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। ठीक है, और ये ग्रुप आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री बनाया गया है, क्योंकि हम जितना भी इंपॉर्टेंट क्लास चलाते हैं या इंपॉर्टेंट हमें PDF देना होता है, सबका जो लिंक है हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों शेयर करते हैं ताकि एक भी चीज़ें आपको मिस ना होने पाए और बिल्कुल आप फ्री में इसका लाभ उठा पाएं। और इसका लिंक जो है बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा। और हाँ, आप सभी को बताते चले कि जो बच्चे अगर चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का जो है ऑल सब्जेक्ट का जो है इम्पोर्टेंट जो मिल जाए वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो सभी का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक हमने दे रखा है। अगर नहीं पता है तो आप हमारे चैनल को व्हाट्सएप नंबर 9451094356 पर मैसेज करके भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप से भी आप जुड़ जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर निश्चित समाकलन आप शुरू कर रहे हैं तो यहां से बिल्कुल आप करेंगे, जो कि प्रगुण से जो क्वेश्चन लगता है इस क्वेश्चन को सरल करेंगे। इस क्वेश्चन से आपके 6 से 7 क्वेश्चन अगर यूं कहें तो आपके प्रगुण वाले सभी क्वेश्चन में ये आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे, आपको बीच में यूज होते हुए। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन बच्चों आपके सामने बिल्कुल आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि मान ज्ञात कीजिए, इस तरीके ध्यान सुनिएगा। कहता है मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन के पावर में 4x अपान के साइन के पावर में 4x, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर के पावर में 4x इंटू dx। बच्चों कभी कभी यहाँ पर जो है आपको साइन स्क्वायर के टर्म में भी आपको दिया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पावर में 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पावर में 2 हो जाएगा और बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा और आंसर भी आपका बिल्कुल सेम आ जाएगा। या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन के पावर 4x अपान के साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x dx इक्वल टू के सिद्ध करना आपको π/4। अगर बात करें दोस्तों तो इधर बीच से जो है आपके 2020, 22, 23 में क्वेश्चन लगातार इधर से आए हुए हैं और ये आपको 2024 के भी पेपर में जरूर दिखेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना, किसी न किसी से 5 अंक में दिखेगा। ठीक है, और इसके पहले भी आपके 2008-7 में भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को लेंगे और सरल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतने को जो हम लेंगे, ठीक है, रोजाना की तरह इतने को हम सबसे पहले क्या मानेंगे, आई मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन के पावर में 4x अपान के साइन के पावर में 4x प्लस कॉस के पावर में 4x इंटू dx। बच्चों इसको आप मानेंगे क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, हर बार ऐसा ही करना है, इसमें जहां पर भी आप आई मानेंगे तुरंत उसको समीकरण नंबर 1 आपको मान लेनी है। ठीक है, और हमने आपको समझाया कि ये क्वेश्चन आपको 2-3 तरीके से पूछेगा, या तो आपको डायरेक्ट मान ज्ञात करने के लिए पूछेगा, आंसर तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर π/4 आता ही है, सिद्ध करना है तो आपको आंसर तो पता ही चल जाएगा आपको। इस तरीके से क्वेश्चन या तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर x अपान साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का मान आप ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपको मैथ में घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, इसलिए ये प्रगुण पर ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आपने आई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बच्चों एक प्रगुण आप लगाएंगे, लिखेंगे प्रगुण से। अगर आपको प्रगुण नंबर नहीं पता है तो कोई दिक्कत, आप लिखेंगे प्रगुण से। एक प्रगुण आपको प्रगुण नंबर 4 में आपको मिल जाए। प्रगुण नंबर 4 है, कहता है
ध्यान सुनिएगा, कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, ठीक है, कोई लिमिट 0 से a दिया हुआ है और आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहता है कि लिमिट तो जैसा है वैसे रहेगा 0 से a, लेकिन ये जो अपर लिमिट है ये इसके फलन में से घटा देंगे, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात एफ ऑफ ये लिमिट क्या a और ये फंक्शन का x इसमें से घटा देंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम भी क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम भी इसी चीज को आप यहाँ पर हम रखेंगे। अब कहेंगे क्या, अब देखिए आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे कि अब लिमिट यहाँ क्या 0 से a है और यहाँ क्या 0 से π/2, यानी a की जगह पर हमारा क्या है π/2, बिल्कुल। अब बिल्कुल यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ पर क्या है आपका, ठीक है, a की जगह π/2 है और बाकी x तो है ही है। अब रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, ठीक है, साइन, ठीक है, साइन के पावर में 4 है तो रहने देते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या a माइनस एक्स, a की जगह π/2 है लिमिट में तो लिखेंगे π/2 माइनस का क्या यक्स है तो यक्स हो जाएगा, बस सिंपल आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से बच्चे नीचे भी कर देंगे, साइन के पावर में 4 और एक्स की जगह में ये लिमिट घटा देंगे π/2 माइनस के एक्स, ठीक है, और प्लस है तो प्लस कर लेंगे और यहाँ पर जाएगा कॉस के पावर में 4 π/2 माइनस के एक्स, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, इतना हो गया। अब इसको हम सरल कर लेते हैं इंटू डी एक्स। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, आपने बचपन में पढ़ा है कि साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू के कॉस थीटा हो जाता है और कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। बोलो हाँ, पढ़े हैं सर, याद है हमें। बस यही वाला सूत्र यहाँ पर हम ये लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा साइन, इसके पावर को भूल जाइए, देखिए साइन π/2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, साइन है तो कॉस में चला जाएगा, देख सकते हैं साइन है तो कॉस में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस हो जाएगा, पावर जो है वो रहेगा आपका, तो कॉस पावर में 4 है तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉस के पावर में 4 यक्स हो जाएगा। नीचे आपका देख सकते हैं साइन के पावर 4 π/2 माइनस एक्स, यानी कि कॉस थीटा में आ जाएगा, यानी कॉस एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस के पावर में 4x प्लस। अब देखिए यहाँ पर देखिए कॉस π/2 माइनस एक्स, तो देखिए कॉस π/2 माइनस एक्स या थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन के टर्म में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन पावर में कितना 4 तो 4 कर लेंगे और यक्स है तो यक्स कर लेंगे। अब इतना हो गया। अब इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण नंबर 2, अब आपको कुछ दिख रहा है, अब क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको सरल करना है, इसको ऐड करेंगे तो कुछ फार्मूले से इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। चलिए पहले जोड़ लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 कौन सा है भाई, समीकरण नंबर 1 आपका ये है, ठीक है। इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं, तो ध्यान सुनेगा, यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी आई है, तो आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा i प्लस आई कितना हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू कि यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। अभी ऊपर क्या था आपका साइन के पावर 4x अपान के, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या था साइन के पावर में 4x इंटू आप प्लस कॉस के पावर में 4x, यही था इंटू dx था, और दूसरे वाले में क्या था इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और ऊपर क्या था कॉस ना, तो कॉस के पावर में 4x अपान किया, नीचे हो जाएगा आपका साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x इंटू dx। अब देखिए क्या इसका हर दोनों में क्या है सामान्य तो जुड़ जाएगा, आपस में जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2i इक्वल टू के इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब जोड़ेंगे, देखिए हर आपस में क्या है इसका, हर आपस में क्या है इसका बराबर है, तो आपस में ये भी जुड़ जाएगा, यानी कि साइन के पावर में 4x प्लस कॉस के पावर में 4x, ठीक है। इतना हो गया, बटे के नीचे देखिएगा साइन के पावर में 4x प्लस कॉस के पावर में 4x। अब आपको कुछ पता चला इंटू dx,
मतलब इतना जो हम लोग प्रोसेस किए वो हमने इसको सरल करने के लिए किए। अब देखिए ये इससे पूरा पूरा क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कैंसिल होकर के क्या हो गया यहाँ से 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 ये हुआ, ठीक है। इनटू क्या हो गया आपका dx। अब देखिए यहाँ क्या बचा आपका 1 बचा, 1 का आप इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x आ जाएगा। तो 2i इस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x लिमिट 0 से π/2 रख देंगे। तो 2i इक्वल टू की अब देखिए अब लिमिट रख दीजिए, क्या था पहले आपका अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये रखिए तो क्या आ जाएगा आपका π/2 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 0, यही हो जाएगा, अर्थात 2i इक्वल टू के π/2 यही तो आएगा। अब इस 2 को यहाँ पर लेकर आइए तो i बराबर कितना हो गया आपका π/4। क्या यही आपका आंसर था? बिल्कुल जी हाँ, यही आपका आंसर था, यही आपको प्रूव करना था और यही आपको निकालना था। आई आपने किसको माना था अब रख दीजिए, आई आपने किसको माना था यहाँ पर आपको एक बार हम फिर से दिखा देते हैं। आई आपने इसको माना था कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन की पावर 4x अपान के साइन की पावर में 4x प्लस cos, इसी को माना था। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, इसका बराबर आंसर आपका आ चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, इसी तरीके से आप पेपर में लिखिएगा अतः इंटीग्रेशन 0 से π/2 यही लिमिट था, साइन की पावर में 4x है तो 4x अपान यहाँ पर क्या था साइन की पावर में 4x प्लस कॉस के पावर 4x, ठीक है, इंटू dx। अब बराबर कितना आंसर आ गया आपका π/4। अब सिद्ध करना है तो लिखेंगे इति सिद्धम, ये आप लिखेंगे किसमें जब सिद्ध करने के लिए रहेगा तब, ठीक है। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, ये तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, सिंपल हो गया। अब जो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन आप ध्यान सुनिए, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर x अपान, ठीक है। चलिए इसको छोड़ देते हैं फिलहाल में, आप इतना याद रखिए और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ही आपको यहाँ पर कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और ये क्वेश्चन बताने का मेन तरीका क्या था कि जो हमने आपको बताया था कि 15-16 क्वेश्चन जो है आपके निश्चित समांकन जो कि आपके प्रगुण पर क्वेश्चन लगेंगे, जो कि हर साल पेपर में आता है, उसमें ये क्वेश्चन ये जो तरीका ये बीच बीच में यूज होगा, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को बताया। और ये क्वेश्चन भी वैसे भी अपने आप में भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इधर भी से 2020, 22, 23 से लगातार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो इसको तो आपको तैयार करना है। ये बीच में भी क्वेश्चन आपको रिपीट करेगा। बाकी दोस्तों आने वाले समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपका समाकलन हम करवा देंगे, और हो सकता है कि समाकलन का एक सीरीज लेकर के आएँ और उसमें हम सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवा दें अच्छे से, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और चलते चलते एक बार आप सभी क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों में। और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चाहते हैं कि 2024 के शानदार और ज़बरदस्त हमारी तैयारी हो जाए तो आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। इसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जुड़िए और अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइए। और यहाँ पर सभी क्लासेस आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट जो फ्री आपको PDF वो भी हम आपको बिल्कुल फ्री में शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जुड़ जानिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।